नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान में। मैं आपके साथ हूँ मंजू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। जो महिलाएं पहली बार रख रही हैं उन्हें कुछ ज़रूरी नियम होते हैं। वे व्रत रखती हैं तो उन ज़रूरी नियमों को पालन करते हुए यदि वे व्रत का पालन करती हैं या व्रत रखती हैं तो उनके पति की लंबी आयु होती है और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, संतान उन्हें फलित होती है बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 30 मई 2022 के को दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन आप सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रख करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और उन्हें दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि घर की जो महिलाएं होती हैं जो पहली बार व्रत को रखना चाह रही हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो व्रत रखना चाहती हैं, तो वो किस प्रकार से इस व्रत को रखें और कैसे इस व्रत की पूजा पाठ करें विधि विधान से, फिर या किन चीज़ों का वो दान करें और किन चीज़ों को सबसे पहले करें जिससे उनका दिन अच्छा रहे, दिन शुभ गुजरे और उनके पति की लंबी आयु हो। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के बारे में, जो सन 2022 में 30 मई दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है और ऐसी मान्यता है कि यह व्रत कृष्ण पक्ष के जो है कि ज्येष्ठ पक्ष के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है और इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है। मान्यता यह है कि जो है कि जो सती सावित्री जी ने जेठ मास की अमावस्या को ही अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे, इसीलिए जेठ मास की अमावस्या की जो तिथि होती है, इसलिए यह तिथि वट सावित्री वृक्ष के रूप में मनाई जाती है। और इस दिन आप वट सावित्री वृक्ष की पूजा करके आप उसकी परिक्रमा करें और साथ ही साथ आप उसके जड़ में जल अर्पित करें। इस पौराणिक मान्यता से हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और साथ ही साथ इस व्रत के नियमों का पालन करती हैं। यदि आप सुहागिन महिला हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी है या फिर आपकी नवविवाहिता है, आपकी शादी बहुत ही जल्दी है, आप जो है कि वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं तो आपको रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। आप रख सकते हैं, आप भी अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना कर सकती हैं और साथ ही साथ आप इस व्रत को रखती हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपको संतान बहुत ही जल्दी फलित होती है, यानी आपको प्राप्त होती है। तो आज यदि आप सुहागिन महिला हैं, आप नवविवाहिता हैं, तो आप वट सावित्री व्रत रखना चाहती तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उन नियमों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए उन्हीं नियमों के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वट सावित्री तिथि है वो है कब से शुरू हो रही है। वट सावित्री तिथि 22 मई सन 2022 के दिन सोमवार को मनाई जाएगी। जो है कि 29 मई सन 2022 में 2:59 से आरंभ हो रही है और 30 मई सन 2022 को 4:59 तक इसका समापन हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप नवविवाहिता महिला हैं तो आप वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में आपको लाल रंग की साड़ी पहन लेना चाहिए और पहनने के बाद में आपको
जो है पहनने, तो उसके बाद में आप जो जिस स्थान पर आप पूजा करेंगी उस स्थान पर यदि आप घर में करना चाहती हैं, आपके आर पास या कहीं दूर पर भी आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में वट वृक्ष का पेड़ बना करके पूजा पाठ कर सकती हैं। और यदि आपके आर पास में वट वृक्ष है तो आप उस स्थान पर जा कर के साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद में आप उस स्थान पर गंगा जल छिड़क दें। ऐसा करने के बाद में आप पूजा करें। दोस्तों, जब भी आप पहली बार में ही वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो आपको जो है कि आप दो टोकरी ले बांस की, उस टोकरी में आप सप्तनाज अनाज रख सकती हैं, यानी सप्तधा 7 प्रकार के अनाज उसमें रख कर के आप पहली टोकरी में सब अनाज रख कर के भगवान ब्रह्मा की आप मूर्ति स्थापित करें। और साथ ही साथ जो है आप दूसरी टोकरी में जो है कि आप दूसरी टोकरी में जो है कि सती सावित्री और सत्यवान के मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों टोकरियों को जब आप पूजा करने के लिए किसी पेड़ के पास जाती हैं या वट वृक्ष के पास जाती हैं तो आप उन टोकरियों को साथ में लेकर जाएं। जब आप पूजा करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित की गई सप्तधान वाली टोकरी है, आपको हमेशा दाईं तरफ रखना है। और जो सावित्री के साथ सत्यवान की मूर्ति की स्थापित की गई टोकरी है, उसे आप दाहिनी तरफ स्थापित करके यदि आप वो पूजा पाठ करती हैं, पूजा पाठ कर पूरी विधि विधान से आप पूजा पाठ कर सकती हैं, तो इससे आपके पति की लंबी आयु होगी और साथ ही साथ आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप पूजा पाठ करने के बाद में आप उस पेड़ की परिक्रमा करें और सूती धागा 7 बार आप उस पेड़ पर घूम करके लपेट दें और इसके बाद में आप पीपल के पेड़ में जल को अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद में उसे आप नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद में प्रणाम करें। उसे अपने आंचल से जो है कि झुक करके आप दंड प्रणाम करें दंडवत विधि से, यानी पूरी तरीके से झुक करके आप अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। और साथ ही साथ यदि आप पहली बार में जो है कि वट सावित्री वृक्ष का पूजा कर रही हैं या फिर आप व्रत रख रही हैं तो आपको वट सावित्री व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ये सुनने के बाद में आप जो है कि कुछ चने लेकर के, जिन चनों को आप पूजा की सामग्री में आप पहले से ही भिगो करके रखी हैं, उन्हीं चनों को लेकर के और कुछ पैसों को आप ले करके अपने सास को भेंट स्वरूप दें और उनसे आप आशीर्वाद लें। साथ ही साथ आप सुहाग की चीज़ें, कपड़े, फल या फिर अनाज आपके सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आपसे हो सके आप किसी ब्राह्मण को दान करती हैं, तो इससे भी आपके पति की लंबी आयु होती है। और वट सावित्री व्रत ने जिस प्रकार से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार से इन चीज़ों का यदि आप ब्राह्मण को दान करती हैं तो इससे भी आपके पति की लंबी आयु होती है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।